मेरा सवाल है, बाज़ लोग ये सवाल करते हैं कि हमारे जो दावत देने वाले रुफ़क़ा होते हैं, साथी होते हैं, अज़ीज़ रुफ़क़ा होते हैं, तो वो बाकायदा क़याम करते हैं मसाजिद में, जबकि ज़ाहिर है बशरी तकाज़े भी होते हैं, गुस्ल फ़र्ज़ होता है और इसी तरीके से खाने पीने दीगर जो है मरातिब भी होते हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि जो हमारे दावत तबलीग के रुफ़क़ा हैं उनके लिए बाकायदा सेपरेट एक जो है सिस्टम बना लिया जाए, वो भी मस्जिद के साथ। तो ये ज़्यादा सेव है या फिर ये ज़्यादा मुनासिब है जिस तरतीब से हमारे रुफ़क़ा दावत तबलीग के जो साथी चल रहे होते हैं? इस हवाले से क्या रहनुमाई फरमाएं? माशाल्लाह बहुत अच्छा सवाल किया और बहुत इस वक्त इम्पोर्टेंट सवाल है ये कि होना ये चाहिए हर मस्जिद के साथ एक कमरा। अक्सर तौर पे तकरीबन पाकिस्तान में 70-75% तो यही है कि हर मस्जिद के साथ एक कमरा होता है। अरे साथी, हर मस्जिद में के साथ एक कमरा होता है जहां जमात वालों के नज़म का सामान और बिस्तर वगैरह रखे जाते हैं। बाज के वहां मस्जिद छोटी होती है मगर तश्कील वहां हो जाती है। तो हमारे बुजुर्गों की तरतीब यह है कि मस्जिद में सुन्नत के वो एतकाफ की नीयत से बैठ जाए। तो जो शख्स जब एतकाफ की नीयत से बैठता है तो उसके लिए खाने पीने भी जायज हो जाता है। जैसे रमजान में आपने खुद देखा होगा कि पाकिस्तान में पूरी दुनिया में जहां भी मुसलमान रहते हैं तो मुसलमान 10 दिन के एतकाफ करते हैं मस्जिद में, खाना भी मस्जिद में, पीना भी मस्जिद में, सोना भी। अगर एतकाफ वाले 10 दिन एतकाफ मस्जिद में बैठते हैं, उनकी गुंजाइश है तो ये तो 3 दिन के लिए आते हैं और जैसे एतकाफ वाले बिस्तर बिछाते हैं नीचे और पाकी नबाकी का ख्याल रखते हैं, उनके लिए जैसे वो एहतमाम करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह दावत तबलीग के जो हज़रात जुड़े हुए हैं वो भी रात को बिस्तर नीचे बिछाते हैं, चादरें बिछाते हैं ताकि पाकी नबाकी का एहतियात रहे, ख्याल रखे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर मसाजिद में तो अलग कमरे बने होते हैं। अब दूसरा आपने फरमाया भी अगर एतकाफ की नीयत से सो जाए तब भी कोई गुनाह की बात नहीं है। तीसरी बात यह है कि ये बंदा अगर हरम शरीफ के अंदर भी अगर सो जाए और उसके कपड़े नापाक हो गए तो गुनाह की बात तो है ही नहीं। अल्लाह ने इसको तो माफ कर दिया ना कि जो शख्स जो है वो रात में ख्वाब देखता है और ख्वाब देखने में अगर उसके कपड़े नापाक हो जाते हैं तो कोई मसला नहीं है। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला के पास एक नौजवान आया तो उसने शिकायत की कि अली ये मेरा दोस्त है, तो वो कहता है मैंने रात को ख्वाब में आपकी बीवी से हम बिस्तर हुआ हूं तो मुझे तंग करता है ये बार बार। वो कहता है कि मैंने ख्वाब देखा कि बिस्तर आपकी बीवी का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। तो अली को बड़ा गुस्सा आया, उन्होंने फरमाया इसको धूप में खड़ा करो और उसको 40 कोड़े लगाओ, साय को, इसको नहीं उसके साय के कोड़े लगाओ। तो वो जिसने ख्वाब देखा था उसको धूप में खड़ा किया और उसके साय को 40 कोड़े लगा गए। तो वो उसने अली से कहा हज़रत अली मुझे बात समझ में नहीं आती कि इसको क्या नुकसान होगा, ये तो यहां खड़ा हुआ है, इसको एक लगाओगे तो नुकसान होगा, तो आपको साय को लगा रहे हो, साय को लगाने का तो फायदा नहीं है। तो हजरत ये बात मेरी समझ में नहीं आती कि आप क्या करें। तो हजरत अली ने फरमाया अल्लाह के बंदे, जब ये आपकी बीवी से हम बिस्तर था तो ये तो अपने घर में था, तुम्हारी बीवी अपने घर में थी, तुम्हें क्या तकलीफ पहुंची है? वो तो ख्वाब ख्याल था। तो ये बुरा ख्वाब तो हरम में भी आ सकता है, बैतुल्लाह शरीफ में भी आ सकता है, मस्जिद नबी के अंदर भी लोग कहते हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो हजरात जो तबलीग की निस्बत से जुड़े हुए हैं उनको जब भेजते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ साथी पुराने होती हैं, उनको सब बताते हैं कि आपने मस्जिद के आदाब का ख्याल रखना है और अगर ऐसी जरूरत पेश आ जाए तो फिल फौर उठ के गुस्ल करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमारे हजरात दावत वाले हैं इस काम को समझते हैं, ये अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं तो उनको सारी चीजों का पता चलता है। देखिए माँ के पेट से तो वो सीख कर कोई नहीं आता, दुनिया में आता है और हालात को देखता है, परखता है, फिर उसके बाद वो सीखता है। तो अल्लाह उसको अमल की तौफीक अता फरमाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे दावत तबलीग के हजरात की निस्बत से जो काम कर रहे हैं इन तमाम चीजों की रियायत रखते हैं। मेरी भी आपसे गुजारिश होगी और जहां तक मेरी आवाज मीडिया के सोशल मीडिया पहुंच रही है, हर कोशिश करें कि मस्जिद के साथ एक कमरा हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ जितने भी हमने अभी पिछले हफ्ते अपने गांव में इस मौजूद मोहम्मद शाह तहसील बैल जिला बिहाड़ी में 2 मसाजिद के इफ्तिताह हमने किया है। मेरे साथ मेरे छोटे भाई मौलाना इब्राहिम साहब भी थे, हमारे मदरसे के असातिज़ा किराम भी थे। तो जहां भी हमने इफ्तिताह किया है तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कहा कि हमने एक अलग बरामदा बनाना है जो सिर्फ तबलीग वालों के लिए होगा। देखिए वो अभी मस्जिद बनने में 10 साल लगेंगे क्योंकि अब गुर्बत के जहाँ इलाका है, यहाँ लोग बेचारे 7-6 महीने बाद फसल आती है, उसमें से उन्होंने बहन भाइयों को भी देना है, अपना जमीन की काश्तकारी के लिए भी रखना है और ठेके वाले को भी देना है। उसमें से वो पैसा बचा के वो मस्जिद बनवाएंगे। मगर वो मस्जिद जब भी बनेगी तो आज अल्हम्दुलिल्लाह अब ये बात ऐसे से फैल रही है, इब्तिदा में नहीं होती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बात फैलते फैलते अब यहाँ तक पहुंची है कि लोग जब भी मस्जिद बनाते हैं तो तबलीग वालों का हिस्सा मस्जिद में जरूर रखते हैं।